मैं हूं डॉक्टर सऊद और आप देख रहे हैं डॉक्टर सैयद सऊद अरशद ऑफिशियल चैनल। बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश थी कि हमें बर्ड्स का व्यू दिखाएं, बर्ड्स की ब्रीडिंग कर रहे हैं, आप किस तरीके से बर्ड को नेस्टिंग दे रहे हैं, किस तरीके से बर्ड पेयरिंग कर रहे हैं। तो हमने कहा कि थोड़ी बहुत आपसे शेयरिंग कराएं ताकि आप लोग भी इंजॉय करें और मोटिवेशन आए और न्यू हॉबियर जो इस वक्त एक्टिवेट नहीं हुए वो भी एक्टिवेट हो जाए। अब इनको स्टार्ट करते हैं। देखें, इस दफ़ा हमने जो अपने ऑफलाइंस हैं उनमें कुछ थोड़ी बहुत रद्दोबदल की है। जैसे हमारा ये जोड़ा था यहाँ पर 302 का, तो अभी न्यू रजिस्ट्रेशन होगी क्योंकि अभी पेयरिंग लग गई है। इसमें हमने इस दफ़ा नया एक पेयर लगाया है। अब देखें, पेयर तो अंदर चला गया है, उसने नेस्टिंग अभी स्टार्ट की है नहीं की है। ये पेयर है, अगर आप इसको देख पाएँ, इस दफ़ा हमने 302 के अंदर पुराना पेयर चेंज किया है, मादा को रेस्ट पे डाला है और अब हमने नए बॉक्सेस भी इस दफ़ा नए बनवाए हैं सारे, और पेयर भी काफ़ी हद तक जो है ना न्यू पेयर बनाए। तो ये बर्ड और ये बर्ड इस दफ़ा हमने ये पेयर अप किया है, ये निकल आया। एक ये पेयर नया बनाया, तो हमने ज़रा इसमें और ज़्यादा ब्राइटनेस जो है ना लाने की कोशिश की है हेड की। इस तरीके से जो है ना एक ये पेयर भी हमने फीमेल चेंज करके नई फीमेल इसको पेयर को दी है। इस तरीके से पॉसिबल स्प्लिट लोटिनो अपलाइन का एक ये पेयर हमने बनाया है, इसमें से भी हमें बहुत सारी उम्मीदें वापसता है। इस तरीके से और बहुत सारी जगहों पर मुख्तलिफ किस्म की पेयरिंग की है। एक हमने ये पेयरिंग की है जिसके अंदर पार ब्लू बिस्की की मादा है और ग्रीन जूविंग ऑफलाइन का मेल है। ये तो पुराना ही पेयर है और अल्हम्दुलिल्लाह एक ये पेयर हमने बनाया है, ये भी दोनों मिस्टी बर्ड हैं और इनमें भी हमने जो है ना ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट पार ब्लू और ब्लू का मेल है और ऑफलाइन मिस्टी सिंगल सेक्टर की फीमेल है। इस तरीके से एक पेयर जो है ना यहाँ पर भी हमने नया बनाया है। ये सबको हमने जो है ना नए बॉक्स दिए दफ़ा और नेस्टिंग भी दे दी है और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने नेस्टिंग कुछ से जोड़ों में स्टार्ट कर दी है। एक ये पेयर भी हमने नया बनाया है। तो इस दफ़ा कुछ नई पेयरिंग के साथ आए हैं, तो उम्मीद ये है कि उसमें से जो है ना हमें बेहतर रिजल्ट आने के मुतवक्का होगी। इस तरीके से यहाँ आते हैं तो ये हमारा पुराना पेयर है जो ग्रीन जूविंग का मेरा सबसे पहला मेल है ऑफलाइन का, और ये फीमेल इसको दे रखी थी। इस दफ़ा मैंने एक नया पेयर ये बनाया है, ये बेटी इसी मेल की है और ये दूसरे पेयर का बेटा डाला है। तो ये दोनों स्प्लिट पार ब्लू और ब्लू हैं। इनका रिज़ल्ट हमने देखना है क्या है। ये हमारा वही पुराना पेयर है, इसमें जो है ना हमने एक नया पेयर अप किया है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसमें ग्रीन ऑफलाइन का मेल है, सिंगल सेक्टर मिस्टी मुझे लग रहा है, और फीमेल भी जो है ना पार ब्लू ऑफलाइन सिंगल सेक्टर मिस्टी है। इस तरीके से यहाँ पर भी देखते हैं, ये पेयर भी जो है ना न्यू हमने इस साल बनाया है। इसमें भी जो है ना ग्रीन का पेयर है और ये दोनों स्प्लिट ब्लू और पार ब्लू हैं। इस तरीके से न्यू पेयर यहाँ भी नज़र आ रहा है, इसको भी खोल के देखते हैं, बल्कि ये भारी बैठा है। ये भी ग्रीन जूविंग का मेल है और जो है ना ग्रीन जूविंग ऑफलाइन स्प्लिट पार ब्लू और ब्लू है, बोथ पेयर ये भी एक नया लगाया है। इस तरीके से यहाँ अगर देखते हैं, ये वही मेरा पुराना पेयर है, ये भी वही पुराना पेयर है, ये भी वही पुराना पेयर है, ये भी। यहाँ पर जो दो नए पेयर लगाए हैं, बड़े शौक से लगाए पेयर, आए मैं आपको ये दिखाता हूँ। इसमें जो मैंने वर्किंग करी थी और अपने घर के पार ब्लू जूविंग ऑफलाइन बनाए थे, उसमें की फीमेल है और ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट पार ब्लू और ब्लू मेल है। एक ये यंग पेयर बनाया है। इस तरीके से जो है यहाँ पर भी मेरा ख्याल है कि वही पेयर है, हाँ वही पेयर है। ये पहले का पेयर है, इसने नेस्टिंग कंप्लीट कर ली है। ये हमने नेस्टिंग जो है ना देसी मून जो होती है जंगली, उससे करवाई है। तो इससे बहुत ज़बरदस्त इन्होंने नेस्ट बनाया, बेडिंग अच्छी करी है, मोल्ड करके घुस के पीछे से बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने पेयर किया है। और नए मैंने इस दफ़ा जो है ना ये टाली के जो है लकड़ी के शीशम इसके की करके जो है ना वो बॉक्सेस बनवाए। तो ये वही पुराना पेयर है, वही मेल वही फीमेल। ये भी वही पुराना पेयर है लोटिनो ऑफलाइन जो निकालता है जोड़ा मेरा फर्स्ट जनरेशन की बर्थिंग का। ये एक ही पेयर बचा है, इसने अभी बच्चा निकाला हुआ था बहरहाल। और इस तरीके से यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है ये पेयर मेरा ख्याल निकाल दिया है, खाली है। यहाँ पर भी पुराने पेयर लग रहे हैं सारे। ये पेयर भी एक नया बनाया है, इसको देखें। इसमें जो है ग्रीन जूविंग पार ब्लू जूविंग ऑफलाइन का मेल है और सिंगल सेक्टर मिक्सी भी है गालिबन। और इस तरीके से बिल्कुल यंग मेल है, फर्स्ट रेडी हुआ है। और ग्रीन स्प्लिट ब्लू और पार ब्लू फीमेल हमने डाली है ऑफलाइन की। अगर ये ताउन करेगी तो ओ वेरी गुड।
ये फीमेल डाली है। अगर आप क्वालिटी चेक करें, अब ये 7-8 महीने की यंग फीमेल है माशाल्लाह। मेरी पसंदीदा फीमेलों में से ये फीमेल है। कि साइज़ डेवलपमेंट आप देखें, अभी ये बिल्कुल यंग पट्टी है और फर्स्ट ब्रीड के लिए रेडी हो रही है। और अब ये पेयर अप किया है। उम्मीद है कि ये 2 पेयर अप किए हैं, मतलब एक जनरेशन के मेल हैं और एक जनरेशन ये फीमेल है, और उसमें दोनों ये बहन भाई डाले हैं पार ब्लू यूविंग के। अब इनका रिजल्ट चेक करना है क्या आता है, तो फिर फर्दर इसको आगे लेके जाएंगे। इस तरीके से और नई जगहों पर भी कुछ नए पेयर जो है ना वो पेयर अप किए हैं, वही मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक पेयर अप किया है जिसने नेस्टिंग कंप्लीट कर ली है, जिसमें स्लेटी पार ब्लू की मादा है और उसके साथ नर हमने डाला है यूविंग ऑफलाइन का नर है, मूव कलर का, और इससे स्लेटी ऑफलाइन की स्लेटी पार ब्लू की मादा डाली है। तो उम्मीद है कि इससे हमें स्लेटी ऑफलाइन मिलेंगे और उसके स्लेटी स्प्लिट ऑफलाइन मिलेंगे यूविंग में, तो ज़रा अच्छी नई जनरेशन की वर्क करने का मज़ा आएगा। तो एक ये पेयर नया बनाया है। इसके साथ साथ जो है बाकी ये पेयर मेरा ख्याल है कि यहाँ पर तो पार ब्लू स्प्लिट इनो और अल्बिनो ये तो बहुत सारे पेयर बने हैं, लेकिन वो सब उसी कैटेगरी के उसी लाइन के बर्ड हैं। और कुछ यहाँ पेयर जो हैं वो भी न्यू बने हैं, उनको भी देखते हैं। तो आइए हमारे साथ, अब सेकंड वाली रो में आ गए हैं। वेरी गुड, ये पेयर मैंने कल ही बनाया है और इस पेयर से भी थोड़ी सी उम्मीदें वाबस्ता हैं और इसमें ज़रा सी कुछ चेंजिंग मुझे मिली थी। आप लोग भी ज़रा देखिए, आप लोगों का भी वसी तजर्बा है। ये जो मेल है ये है यूविंग पार ब्लू का, लेकिन ये कुछ चेंज है। इसके फ्लाई फैदर, इसकी कलर टेक्सचर, इसके विंग का कलर जो है ना बिल्कुल चेंज है आम बर्डों से। तो सबसे पहले मैंने इसको इसी के ख़ानदान के आए हुए पार ब्लू बर्ड से ब्रीड करा के देखता हूँ। तो अब जब ये ब्रीड करेगा तो पता चलेगा ये क्या चीज़ है, इसमें से कोई कॉमन बर्ड निकलेगा तो ही इसके रिजल्ट का पता चलेगा। इस तरीके से ये बर्ड तो सारे वो पार ब्लू स्प्लिट इनो अल्बिनो की सारी पेयरिंग की है। और यहाँ पर भी मेरा ख्याल है कि हाँ जी, यहाँ पर हमने जो है ये बर्ड पार ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन और स्प्लिट पेल फेलो का मेल है और पार ब्लू पेल फेलो की फीमेल है। ये पेयर अब लगाया है, देखें इससे भी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। बाकी तो ये एक पर्सनाटा का पेयर लगाया है, स्लेटी पाइट पर्सनाटा फीमेल है और स्लेटी पर्सनाटा मेल है। इस तरीके से अगर आप यहाँ आ जाएं तो ये एक नया पेयर लगाया है और इस बर्ड में मुझे कुछ काम्बो जनरेशन मिलती है और अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये है कोई अल्बिनो फैमिली से ही, सॉरी फेलो फैमिली से ही, लेकिन ये कौन सा फेलो है ये अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ। तो मेरे पास जो मेरी चैम्पियन की बेटी थी ग्रीन स्प्लिट पेल फेलो, मैंने इससे इस मेल को डाल के टेस्ट करना चाहा है कि ये पता चले कि ये बर्ड जो है ना पेल फेलो ही है। अगर ये पेल फेलो हुआ तो डेफिनेटली इसमें पेल फेलो निकलेंगे, अगर ये कोई और फेलो हुआ तो ये अलग किस्म के बच्चे निकालेगा। तो इस साल ये बर्ड टेस्ट होगा। इस तरीके से अगर यहाँ देखें तो ये वही जोड़े हैं, यहाँ भी एक जोड़ा नया है। ये भी जो बर्ड है ये मेल स्प्लिट पेल फेलो और स्प्लिट ऑफलाइन और सिंगल सेक्टर मिक्सी है और जो इसके साथ फीमेल डाली गई है वो पार ब्लू मिक्सी है पेल फेलो की। और ये ट्राई इस दफ़ा ली है, इंशाल्लाह ताला इससे कुछ अच्छी उम्मीद के बच्चे आने के चांसेस हैं। हमारे पास वैसे तो ऑफलाइन की फीमेलें रेडी हो रही हैं पार ब्लू ऑफलाइन की, लेकिन मैंने उनको जल्दी नहीं चलाना चाहा। मैंने कहा एक कलच इनसे ले लें, ये बहुत अच्छे क्वालिटी के मेल हैं और फीमेलें भी ज़रा अच्छी जनरेशन की हैं, रिजल्ट आ जाएगा तो फिर टेस्ट कर लेंगे। एक पेयर जो है ना वो यहाँ पर हमने डाला है, ये वायलेट पार ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन मेल है और ग्रीन यूविंग स्प्लिट पार ब्लू और ब्लू ऑफलाइन की फीमेल है। एक पेयर ऐसा मैंने और भी कहीं लगाया था, हाँ ये रहा एक पेयर, ये भी सेम उसी जनरेशन में लगाया है। इसमें पार ब्लू वायलेट स्प्लिट ऑफलाइन मेल है और वायलेट ग्रीन स्प्लिट पार ब्लू और ब्लू विजुअल ऑफलाइन फीमेल है। ये यंग पेयर हैं, फर्स्ट ब्रीड के लिए मैंने लगाए, इनसे अल्लाह की ज़ात से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। एक ये मेल मैंने अभी खड़ा किया है, अभी तक मैं 2 महीने से डिटेक्ट नहीं कर पाया हूँ कि इसको कौन सी फीमेल दूँ। ये मेरा बड़ा पसंदीदा पार ब्लू वायलेट पर्सनाटा का मेल है। अब मैं सोचता हूँ कि कोई फीमेल डालूँ, लेकिन रोज़ मैं किसी नताइज पे पहुँच नहीं पाता। तो बहरहाल अब देखें क्या डलता है, इससे तो जल्द शेयर कराएंगे।
इस तरीके से अगर आप आगे की तरफ आएंगे तो और आपको भी कुछ देखने को मिलेगा। एक ये भी नया पेयर किया हुआ बर्ड है, ये भी आपको दिखाते हैं। ये ग्रीन स्प्लिट पेल फेलो मिस्टी की फीमेल है और ये मिस्टी पार ब्लू पेल फेलो का मेल है। ये भी एक नया पेयर लगाया है और इंशाल्लाह इससे भी अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं। एक पेयर यहाँ भी किया है पेयर अप, ये भी पार ब्लू की फीमेल है और पेल फेलो में। एक ये फिशरी का जोड़ा लगाया है इनो बनाने के लिए। इस तरीके से अब अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो कुछ पेयर हमने पीछे भी लगाए हैं जो मैं आपको चाहूँगा दिखाऊं और उसकी वर्किंग भी। अब ये मेल मैंने एक होल्ड किया हुआ है, अभी तक मैं फ़ैसला नहीं कर पाया हूँ कि इसको कौन सी फ़ीमेल दूँ। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हूँ। ये काम्बो बर्ड है, ये जो है ज़रा कुछ 3D बर्ड है ऑफलाइन का यूविंग का। इसके अंदर एक दो म्यूटेशन मूव कर रही हैं, तो अब इसके साथ भी मैंने कोई फीमेल डालनी है। सोचता हूँ मिस्ट्री डाल दूँ, फिर सोचता हूँ स्लेटी डाल दूँ, तो अब देखें क्या डलता है। ये एक वायलेट का यंग मेल है 2020 का, अब ये तैयार हुआ था तो मैंने सोचा कि ग्रीन बर्ड के साथ इसकी क्वालिटी को और इम्प्रूव किया जाए। तो मेरे पास एक ग्रीन की फ़ीमेल थी, बल्कि सॉरी पार ब्लू की फ़ीमेल थी, ग्रीन की फ़ीमेल अभी वहाँ रेस्ट पर है। तो मैंने कहा एक दफ़ा इससे क्लच ले लें, तो एक जोड़ा ये लगाया। तो इससे ज़रा एक क्लच लेने के बाद फिर हम इसको जो है ना ग्रीन की फ़ीमेल देंगे जो तैयार हो रही है पीछे बैकअप में। यूविंग ऑफलाइन का वायलेट का मेल है और पार ब्लू ऑफलाइन की फ़ीमेल है। इस तरीके से यहाँ भी कोई नई पेयरिंग की गई है और वो नेस्टिंग कर रहे हैं। और नेस्टिंग जो है ना, ये जो हम दे रहे हैं मूंज की जंगली नेस्टिंग, जंगली घास की, इस पर बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। लास्ट टाइम भी हमने दी थी, इसमें फर्टिलिटी का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, पेयर अप जल्दी आते हैं, बर्ड लड़ते नहीं हैं, बर्ड इंजॉय करते हैं और बेहतरीन घोंसला बनाते हैं। और हम बहुत खुश होते हैं इनको देख के और ये भी बहुत खुश होते हैं। जो लोग ऐसी सूखी खाकी और पुरानी नेस्टिंग डाल देते हैं महीनों से पड़ी हुई, तो बर्ड उस पर मोटिवेट नहीं होता और अच्छा रिजल्ट नहीं देता। ये यूविंग का मेल है ऑफलाइन का और ग्रीन ऑफलाइन की फीमेल है। ये भी एक जोड़ा लगाया है, इसमें ग्रीन यूविंग का मेल है और ग्रीन ऑफलाइन की फीमेल है। अरे मेरी रानी आ जाओ ना सामने, ये आ गई। ये देखिए, ये मादा चेक करें माशाल्लाह। ये मिस्ट्री का मेल है, स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पार ब्लू आर ब्लू, इसको फीमेल देनी है। ये फीमेल तो अभी नई तैयार हुई है और फर्स्ट दफ़ा ब्रीड में डाली है इससे, तो देखें इसका रिजल्ट क्या आता है। इसमें भी मुझे मिस्ट्री के चांसेस हैं। ऑफलाइन की मादा है, ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है, स्प्लिट पार ब्लू आर ब्लू। ये मेल, ये जोड़ा जो है ये एक ब्रीड कर गया था 2 बच्चों का और अब दोबारा ब्रीड पे लगाया है। ये बाहर का मेल है, मेरे घर का मेल नहीं है, स्प्लिट पार ब्लू और ब्लू मेल है। एक दोस्त के यहाँ से आया हुआ जो उन्होंने मुझे दिया था मेल, और मैंने इसको इस पार ब्लू फीमेल, ये यूविंग की फीमेल से डाला है। तो पिछले साल इसने 2 बच्चे दिए, दोनों यूविंग दिए, एक वायलेट यूविंग और एक वायलेट ग्रीन। अब इस दफ़ा भी उम्मीदें इससे अच्छे की हैं। ये मेरा जो है लोटिनो ऑफलाइन का स्प्लिट ग्रीन मेल है 2020 का, और पिछले साल भी इसने ब्रीड अच्छी कराई थी। इस साल भी ये रेडी हो रहा है, मतलब तैयार है। मैंने इसकी मादा को लोटिनो ऑफलाइन के मेल के लिए अलग कर दिया। अब इसको जो है ना कोई मादा देंगे, देखें कौन सी इसके नसीब में आती है। ये मेरे दोनों बर्ड 2020 के हैं और दोनों मेरे टॉप रैंकिंग वाले जोड़ों के निकले हुए और टॉप ब्रीडर हैं। इस साल मैंने इनको आपस में मिलाया ज़रा क्वालिटी और साइज़ को डेवलप करने के लिए। ये मेरा ग्रीन यूविंग का मेल है, स्प्लिट पार ब्लू आर ब्लू, और प्योर ग्रीन ऑफलाइन की फीमेल है। ये अगर मेल लकड़ी में बैठ जाए तो आप इसको मुलायदा करें, बहुत खूबसूरत मेल है। मेरे मनपसंद मेलों में से ये मेल है। मेरे पास 2 ही मेल हैं ग्रीन यूविंग के स्प्लिट ऑफलाइन, जिसमें से एक ये मेरा मोस्ट फेवरेट मेल है। इसको मैंने अपनी मनपसंद फीमेल दी है जो मेरी चैम्पियन की बेटी है, और उम्मीद है कि इससे मुझे कुछ अच्छे साइज़ के बर्ड मिलेंगे और डेवलप साइज़ आएगा इंशाल्लाह। उसके अलावा जो है बाकी सारे कमर्शियल बर्ड लगे हुए हैं इधर। ये भी एक जोड़ा लगाया है, इसमें मिस्ट्री यूविंग का मेल है क्लियर हेड का, और सिंगल फैक्टर मिस्ट्री यूविंग की से सादी फीमेल है, स्प्लिट पॉसिबल स्प्लिट इनो क्लियर हेड ये लगाया है। कुछ यहाँ पर जो है ना पार ब्लू स्प्लिट इनो के पेयर लगाए हैं, वो तकरीबन 1 पीस पार ब्लू और 1 पीस इनो। ये सब जगह ऐसे ही पेयर मिलेंगे, 1 पीस पार ब्लू 1 पीस इनो, 1 पीस पार ब्लू 1 पीस इनो। ये सब कुछ अल्बिनो के जोड़े भी लगे होंगे और यहाँ भी कुछ पार ब्लू और स्प्लिट इनो के जोड़े लगे होंगे। तो ये सारी पट्टी जो है वो इस तरीके से है। तो ये हमारी जो यंगस्टर स्टॉक रेडी हुआ है उसकी पेयरिंग के लिए हमने जो है ना कुछ बर्ड छोड़े में, और वो बर्ड जो है स्टूल ले आना ज़रा, वो बर्ड मैं आपको दिखाता हूँ। देखें ये हमने पार ब्लूज
स्प्लिट इनो और विथ अल्बिनो के साथ अपने घर की ब्रीड के कुछ बर्ड छोड़े में, जो हमने पहले क्लच के पट्टा पट्टी रोक लिए थे। अब इसमें से मैक्सिमम पेयर अप हो गए और कुछ पेयर अप हो रहे हैं। हम ये इस तरीके से 4 बॉक्स लगाते हैं, ठीक है ना, या नेस्टिंग डाल देते हैं, दाना पानी देते हैं और सारा कुछ करते हैं। और ये अपनी मन पसंद से लड़ भिड़ के अपने मन का मेल, अपनी मन की फीमेल चूज़ कर लेते हैं। जब ये चूज़ करके बॉक्स में चले आते हैं तो हम इनको जुदा करके अलग लगा देते हैं। इसमें जो दाने थे उसमें से अक्सर जोड़े लग रहे हैं, भाई ये एंड चल रहा है। इस तरीके से ये पारब्लू हैं और ये पेल फैलोज हैं। ये भी तकरीबन 1 साल के बर्ड हैं। वायलेट पारब्लूज मेल हैं और पेल फैलोज फीमेल है। और इसमें कुछ पॉसिबल स्प्लिट भी हैं पारब्लू, और कुछ पॉसिबल स्प्लिट या डायरेक्ट स्प्लिट ऑफलाइन भी हैं। तो ये भी पेयरिंग के लिए छोड़े में, तो इंशाल्लाह ताला इनसे भी अच्छी उम्मीदें हैं कि हमारे पास अच्छा टर्न बैक आएगा। इस तरीके से अगर नीचे आ जाएं तो यहाँ पर जो है ये हमने 4 मेल खड़े कर रखे हैं, सॉरी 5 मेल खड़े कर रखे हैं, जो यंगस्टर मेल हैं टर्क्वाइज और जुविंग ऑफलाइन के। और ये मल्टीपल म्यूटेशनों की फीमेलों के साथ डालेंगे। इनको ज़रा अभी हम और ज़रा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और एक्टिवेट कर रहे हैं, और ज़रा ये अपने जो है ना फार्म पे आ जाएं। तो इस वजह से जो है ये सारा सिलसिला इनका रोका हुआ है। इसके अंदर हमने जो है ना कल पेयर लगाने के लिए छोड़े थे, तकरीबन पेयर लग गए। अब ये एक जूविंग का वायलेट का मेल और एक वायलेट और पारब्लू की फीमेल रहती है, तो इसको भी पेयर अप होने के चांसेस हैं। अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो इसमें भी कुछ बर्ड जो है ना वो हमने स्प्लिटिनो और स्प्लिट पारब्लू ग्रीन के छोड़े में टेस्ट करने के लिए, और कुछ पारब्लू के छोड़े में। इसी तरीके से अगर आप जो है यहाँ पे आ जाएं तो ये मेरे मनपसंद बर्ड हैं जो मैं आपसे लाजमी शेयर करना चाहूँगा, और ये हर फार्म में होना ज़रूरी है। ये लॉन्ग फैदर के यंगस्टर हैं पीच फेस के अंदर, और एक्वा भी कुछ कहते हैं लोग इनको। और ये लॉन्ग फैदर के मेरी घर की ब्रीड के पट्ठा पट्टी हैं, तैयार हो रहे हैं इंशाल्लाह। इसमें से कुछ जोड़े पेयर अप हो गए, कुछ जोड़े होंगे। ये भी इसी तरीके से उसी बुनियाद पे पेयर कर रहे हैं, अपने मन पसंद होने की बुनियाद पे। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो इसके अंदर जो है 4 मेल हैं, जिनमें से 2 वायलेट ऑफलाइन हैं यूविंग के, और 2 मूव ऑफलाइन है यूविंग के, और एक वायलेट स्प्लिट ऑफलाइन है यूविंग का। और इनके साथ एक स्लेटी फीमेल मैंने छोड़ी हुई है और एक ओलिव ग्रीन फीमेल छोड़ी हुई है कि ये इसमें से पेयर अप हो जाएं तो फिर मैं इनको लाइन अप करूं जोड़ों में। इस तरीके से यहाँ पर भी मैंने जो है वो 4 पारब्लू के ऑफलाइन के मिस्ट्री की वर्किंग के लिए मेल छोड़े मैं, कि ये मेल जो है ना ज़रा एक्टिवेट और मोटिवेट हो जाएं तो अपनी मिस्ट्री की फीमेलों को इनसे डाल के पारब्लू मिस्ट्री बनाएंगे। अगर नीचे की तरफ आते हैं तो ये मल्टीपल बर्ड हैं मुख्तलिफ आउट क्राफ्ट के, और उसमें से भी कुछ तजर्बात चल रहे हैं। कोई मिस्ट्री पर्सनाटा की वर्किंग का है, कोई ऑफलाइन पर्सनाटा की वर्किंग का है। तो ये मैंने इकट्ठे इस जगह छोड़े हुए थे कि कहीं वर्किंग में काम में ले लेंगे। इस तरीके से अगर नीचे जाते हैं तो नीचे भी वही अल्बिनो की वर्किंग है सेम पारब्लू के साथ। अब अगर ऊपर आप आ जाएँ तो यहाँ पर मैंने जो बर्ड छोड़े हुए हैं ये पर्सनाटा के बर्ड हैं, और ये पेयरिंग करने के लिए छोड़े मैं। ये मेरा शौक़ है, बस लोग आजकल फिशरी की तरफ मायल हैं, मुझे बस पर्सनाटा का शौक़ है। ये मेरे घर की वर्किंग का पारब्लू टर्क्वाइज बल्कि यूविंग पर्सनाटा है। एक वायलेट पर्सनाटा का मेल है, एक स्लेटी, एक मोव पर्सनाटा की फ़ीमेल है, और एक स्लेटी पर्सनाटा की फ़ीमेल है, और एक ये मिस्ट्री की पर्सनाटा की ग्रीन मास्केट की फ़ीमेल है। अब इनकी पेयरिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, और इसमें से देखें जो पेयर हो जाएगा उसको लेके जाएंगे। ये मैंने कल ही सेट किए हैं। अगर यहाँ आते हैं आप तो ये 4 मेल हैं, पट्ठे हैं, अभी पट्ठों से तैयार हो रहे हैं। इसमें ये बर्ड ज़रा कुछ अलग ही कलर का है, आप देखेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। ये पेल फैलो का मेल है, और ये दूसरे बर्डों से ज़रा चेंज है, इसमें ज़रा सा कुछ चेंज शुबात आती है। बाकी 3 बर्ड अलग कलर के और अलग शेप के हैं। तो ये 4 मेल हैं और एक ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन फीमेल दे रखी है। बाकी 3 फीमेलें ऑन ब्रीड हैं स्प्लिट मेलों से। जैसे ये मेल ज़रा एक्टिव हो जाएंगे तो फिर मैं इनके साथ डाल दूंगा। अभी ये ज़रा यंगस्टर हैं तो मैंने कहा एंजॉय करें, खेलें, तिनका तोड़ें, मस्तियाँ करें। इसी तरीके से यहाँ अगर आप आते हैं तो इसमें से काफ़ी पेयर तो जा चुके हैं, अब ये कुछ पेयर रह गए हैं जिसके अंदर ग्रीन पेल फैलो के मेल हैं और ग्रीन स्प्लिट पेल फैलो की फीमेल है, हमारी अपनी चैम्पियन की बेटी की बेटियाँ। तो ज़रा साइज डेवलपमेंट और कलर मार्किंग वार्किंग के लिए अच्छा काम करते हैं अपने घर के बर्ड, तो इनको इनसे डाला हुआ है। इस तरीके से ये बर्ड कुछ मैंने होल्ड कर रखे हैं
आगे वाले वक्तों के लिए इनमें ये मिस्टी पार्ब्लू हैं और ये सिंगल सेक्टर भी हैं, कुछ इसमें एक आधा शायद डबल सेक्टर भी नज़र आ जाए, ये मेरा ख्याल डबल सेक्टर है। तो ये पार्ब्लूज हैं जो मैंने अपने आने वाले गेम के लिए रखे हुए हैं। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बर्ड हैं जो एक्स्ट्रा जोड़े रेस्ट पे डाले होंगे निकाल के खाना खाली करने के लिए, तो कोई आएगा दोस्त उसको देने के लिए, कभी कभी कोई प्रेशर होता है कि एडल्ट ब्रीडर पेयर चाहिए, तो ये उस टाइप के बर्ड रखे हुए हैं कि दोस्त की फ्रेंड की ख्वाहिश पे देने के लिए। अब अगर हम जो है ना ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ हमारे बर्ड जो है वो ये रेस्ट के ऊपर बर्ड हैं जो फीमेलें हैं जो हमने रेस्ट पे डाली हुई है। इनमें दो हमारी ग्रीन ऑफलाइन की फीमेल है, एक लोटिनो ऑफलाइन की डायरेक्ट स्प्लिट है, एक पॉसिबल स्प्लिट है, एक डबल सेक्टर मिस्ट्री की मेरी ब्रीडर फीमेल है और एक ये ग्रीन जूबिंग की मेरी ब्रीडर फीमेल है। तो मैंने इनसे पिछले साल ब्रीड ली थी, तो जिस बर्ड से मैं पिछले साल फीमेलों को ब्रीड लिया, इस साल मैंने तमाम ब्रीडों फीमेल को रेस्ट पे डाला है और मैं उनको जो है थोड़ा सा रेस्ट करा के फ्री ब्रीड पे लेके जाऊँगा और जल्दी नहीं लेके जाऊँगा। और यंगस्टर फीमेलों को अभी ले गया हूँ ब्रीड पे, उनकी माशाल्लाह लेइंग स्टार्ट हो गई है। ये कुछ मेहनत कर रहे हैं वायलेट स्लेटी के ऊपर, ये स्लेटी बर्ड है और इसके साथ वायलेट फिशरी डाल के डबल सेक्टर की कुछ स्लेटी बर्ड की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। तो अब अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कुछ जोड़े लग गए, वो लगाएं, कुछ जोड़े लगने के लिए रहते हैं इसमें। अब कुछ वायलेट बर्ड है, कुछ स्लेटी बर्ड है, तो इसमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमें बेहतरी आएगी और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त वायलेट का बर्ड है, ये भी स्लेटी बर्ड है, इसमें वायलेट डलने से वायलेट स्लेटी और अच्छे हो जाएंगे, तो इसमें भी हमें अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है। ये कुछ एक्स्ट्रा बर्ड जो है ना रेस्ट पे डाले हुए हैं, कुछ ब्रीडर हैं, कुछ पट्टे हैं, कुछ मादियाँ हैं, जिसमें पैलेट हैं और इसमें यूविंग की 2 मादियाँ हैं, एक ग्रीन ऑफलाइन की मादा है, एक पार्ब्लू पैलेट की मादा है। ये ब्रीडर मादा है, ब्रीड से आके रेस्ट पे डाली है कि ज़रा थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। वो ग्रीन पैलेट की मादा है, सबसे पुरानी हमारी पहली दादी अम्मा। अच्छा, ये बर्ड जो आप देखने जा रहे हैं ये है मेरे मनपसंद बर्ड और ये ग्रीन ऑफलाइन चैम्पियन की बेटा बेटी हैं तीनों। और ये जो आप पार्ब्लूज वायलेट फिशरियाँ देख रहे हैं ये मेरे टॉप की मादा की पट्टी और पट्टे हैं जो मैंने इधर होल्ड किए हैं। अब मैं इनको किसी न किसी म्यूटेशन में आउटकास्ट के तौर पे यूज़ करूँगा इनके साइज डेवलपमेंट के लिए, इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये मेरे मनपसंद बर्ड है। इसके नीचे लोटिनो पीछे डाला हुआ है फास्टिंग के लिए, किसी वक्त भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर भी जो है ना पीच फेस के पेल फैलो और उनके स्प्लिट तैयार हो रहे हैं, पीच फेस पेल फैलो के स्प्लिट। इंशाल्लाह ताला ये भी 2 महीने में रेडी हो जाएंगे तो ब्रीडिंग पे लगेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर वही अल्बिनो जो है ना पार्ब्लूज के साथ डालने के लिए बैकअप के लिए रोके हुए हैं। एक साइड में पार्ब्लूज थे और एक साइड में अल्बिनो, वो पार्ब्लू इनो स्प्लिट थे, ये सारा अल्बिनो पट्टा है, तो ये तैयार हो रहा है। यहाँ पर अगर हम आ जाएंगे तो इसमें भी मल्टीपल कुछ बर्ड हैं। कुछ बर्ड मेरे मिस्ट्री बर्ड हैं डबल सेक्टर के जो पत्थरों से तैयार हुए हैं, मैंने होल्ड किए हैं पेयरअप के लिए, इनको अनकरीब पेयरअप करूँगा। और कुछ ये कुछ चेंज बर्ड है, मिस्ट्री भी है, पार्ब्लू भी है, कुछ और भी है इसमें, तो ये अभी पता नहीं चला है, तो हमने रोका हुआ है, जब पता चलेगा तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे। बाकी 1-2 डैक बर्ड जो हैं वो स्प्लिट ऑफलाइन, स्प्लिट इनो, स्प्लिट पार्ब्लू और ब्लू हैं। और ये मिस्ट्री बर्ड आपने देख लिए। यहाँ पर जो है ना हमने कुछ बर्ड डाले हुए हैं जिसमें एक बर्ड ये यूविंग है जो ऑफलाइन का स्प्लिट भी है, पेल फैलो का स्प्लिट भी है। और एक बर्ड जो है वो पार्ब्लू पेल फैलो ऑफलाइन की फ़ीमेल है, एक ये मिस्ट्री की पार्ब्लू पेल फैलो ऑफलाइन की फ़ीमेल है और एक ये मेल है पार्ब्लू का। तो ये अभी तैयार हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला पीछे जब स्पेस निकलेगा तो ये वहाँ यूज़ कर लेंगे। और ये मेरे जो हैं कुछ 2-3 मनपसंद फीमेल हैं ब्रीडर रेस्ट के लिए छोड़ी हुई हैं। ये बर्ड भी कुछ मैंने पेयरिंग के लिए डाले हैं, ये आजकल में ही डाले हैं, लेकिन अब मौसम बहुत अच्छा है ना तो फटाफट पेयरअप हो रहे हैं। इसमें पार्ब्लूज के मेल हैं और पेल फैलो की फ़ीमेल है और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ीमेल्स हैं और पार्ब्लू में मुख्तलिफ़ किस्म के मेल हैं। इनमें कुछ पॉसिबल स्प्लिट भी हैं पेल फैलो, कुछ पॉसिबल और डायरेक्ट स्प्लिट ऑफलाइन भी हैं। तो इंशाल्लाह ताला इनके भी जल्द पेयरअप हो जाएंगे और ये ब्रीड पे चले जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर हम नीचे आ जाएँ तो यहाँ हमारी ये लाडली फ़ीमेलें जो हैं पिछले साल बेस्ट परफॉर्मेंस देख के अब रेस्ट कर रही हैं हमारी शहज़ादियाँ। ये 2 शहज़ादियाँ हैं और ये 3 शहज़ादियाँ हैं, ये इस साल रेस्ट कर रही हैं। ये मेरी 2020 की फ़ीमेल है, मैं इनको 2-4 महीने रेस्ट देके जब मौसम ज़रा ठंडा हो जाएगा तब पेयरिंग में लेके आऊँगा।
उससे पहले मैं इनको पेयरिंग में नहीं डालूंगा। और ये जो बर्ड हैं ये मेरा स्टॉक है, जो न्यू हॉबियर न्यू कमर आते हैं उनके लिए कुछ बर्ड मैं रख लेता हूँ। आखिरी क्लच के पट्ठा पट्टी हैं तो आना जाना लगा रहता है, तो कुछ लोगों को खाली हाथ नहीं जाना होता और वो कहते हैं आए इतनी दूर से तो कुछ लेकर जाएंगे, तो उस बुनियाद पे हम भी ये कुछ लेकर रख लेते हैं और कुछ ना कुछ देते रहते हैं, तो ताल्लुक दोस्ती का मोहब्बत का बरकरार रहता है। इसी तरीके से ये बर्ड भी इसीलिए रखे हुए हैं कि जो न्यू हॉबियर आते हैं तो रेडी टू ब्रीड बर्ड मांग रहे होते हैं या कम से कम पट्ठों से तैयार होते हुए मांग रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ बर्ड होते हैं, मिस्टी का, कोई स्लेटी का, कोई एज का, पाइट का, फिशरी का, वाइट फिशरी, एल्बिनो फिशरी, लोटिनो फिशेस। तो ये होता है कि वो नाउमीद नहीं जाते, कुछ ना कुछ उनका शौक़ पूरा हो जाता है, तो ये उन लोगों के लिए रखे हुए हैं। यहाँ मेरे जो है अपने पर्सनल जो मिस्टी के बड़े बर्ड थे और कुछ फर्स्ट क्लच के रोके पट्ठा पट्टी से वो डाले थे, मेरे कुछ जोड़े बन गए हैं और कुछ जोड़े अभी बन रहे हैं। और इसमें मेरा मनपसंद बर्ड भी घूम रहा है जो पार ब्लू डबल सेक्टर मिस्टी यूविंग है। और ये सब डबल सेक्टर मिस्टी के कुछ मेरे अपने बड़े दाने हैं और कुछ पार ब्लू नए जवान की हैं, तो ये डाले हैं। इसमें कुछ मेल स्प्लिट ऑफलाइन भी हैं पार ब्लू के मिस्टी के, तो इंशाल्लाह ताला इनसे ही बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। इसमें भी स्लेटी बर्ड हैं, स्लेटी यूविंग है, मिस्टी स्लेटी हैं, एज हैं, और ये भी मेरे शौक़ के बर्ड हैं जो पट्ठों से तैयार हो रहे हैं। और अनकरीब इनको भी अब मैं अपनी एज के हिसाब से ऐसे रेडी होते रहेंगे, मैं ले आता रहूँगा, ब्रीड पे लगाता रहूँगा। तो ये बर्ड भी तैयार हो रहे हैं, इनमें भी ज़्यादातर स्लेटी और मिस्टी और इक्का दुक्का एज बर्ड का ज़्यादा कम्बिनेशन है। तो ये बर्ड में ये मेरा बहुत मनपसंद बर्ड है। बच्चा सा मैंने इसको होल्ड करके रखा हुआ था, अब मेरा दिल था कि ये कब जवान होगा और मैं इसको लेके जाऊंगा। ये 4-5 भाई हैं, बहन भाई हैं, तो अब ये मेरा सबसे मनपसंद था। ये देख रहे हैं आप स्लेटी, तो इन स्लेटियों को और मिस्टियों को भी इंशाल्लाह ताला अनकरीब लाइन अप करेंगे, पेयर अप करेंगे। इसमें कुछ स्लेटी यूविंग फिशरियाँ भी हैं, ये स्लेटी भी है और यूविंग भी है। इस तरीके से मैंने दफ़ा स्लेटी को यूविंग में भी डाला है। इसी तरीके से कुछ बर्ड जो है ना यहाँ पर भी जो है ना बहुत कम रह गए, लेकिन कुछ रह गए और ये बर्ड भी मैंने काफ़ी दे दिए थे। यहाँ से भी कुछ बर्ड जो है ना रोके मैंने, इसमें कुछ पर्सनाटा हैं अपने लिए रोके हैं और कुछ यूविंग पर्सनाटा हैं अच्छी लाइन के, और कुछ मिस्टी बर्ड हैं, कुछ 1-2 स्लेटी बर्ड हैं। तो ये बर्ड भी सारे मैंने होल्ड किए हैं कि अब जो बैकअप के लिए, ताकि मैं अब 1-2 महीने में जब पेयरिंग करूँगा और तो उसमें इनको यूज़ करूँगा। कुछ जो है ना यहाँ पर बर्ड तैयार किए हैं, जैसे ये बर्ड हैं, ये स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पैलेट के 2 मेल हैं, और इस तरीके से ये एक मिस्टी का और पार ब्लू मिस्टी का जोड़ा लगाया है। ये डबल सेक्टर मिस्टी और सिंगल सेक्टर पार ब्लू मिस्टी की फीमेल है। आप यहाँ पर कुछ मेल खड़े कर रखे हैं बैकअप के लिए कि कोई मेल अगर परफॉर्मेंस नहीं देता तो बैकअप के लिए यहाँ से मेल जो है ना यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर अगर आ जाएं तो ये बच्चे अच्छे हैं टेल फैलो के स्प्लिट मादियों के साथ छोड़े में। ये मिस्टी बर्ड है, ये माँ है इसकी, ये दोनों मिस्टी बर्ड है टेल फैलो के, और ये इनकी माँ है। भाई यहाँ आ जाओ, वहाँ से नज़र नहीं आओगे तुम। चले, ये कह रहा मैं नहीं आऊँगा। ये मिस्टी बर्ड है, ये माँ है इनकी मिस्टी ब्लू टेल फैलो, और ये बच्चे हैं। इस तरीके से यहाँ भी जो है ना वो टेल फैलो का स्प्लिट बच्चा मिस्टी बैठा हुआ है, और यहाँ पर भी कुछ मिस्टी बर्ड पट्टे सेपरेट किए हुए हैं सिंगल डबल सेक्टर। और यहाँ पर भी ऑफलाइन के 2 मेल बैकअप के 2-3 मेल रखे हुए हैं, एक यूविंग का है, एच का है, और एक स्लेटी मिस्टी का है। ये एक जोड़ा स्लेटी और मिस्टी का लगा रखा है, ब्रीडर है, पिछले साल भी ब्रीड किया था, इस साल भी उम्मीद है ब्रीड करेगा, तो अच्छे रिजल्ट आने के चांसेस हैं। इस तरीके से जो ना अगर आप यहाँ आ जाएँ तो कुछ बर्ड यहाँ पर होल्ड हुए हैं जो अब दोस्तों को चले जाएंगे, दोस्तों की डिमांड के ऊपर, जिसमें से ये 2 यूविंग की फ़ीमेलें हैं, बल्कि 4 फीमेल हैं। ये एक ऑफलाइन की फ़ीमेल है, 2 यूविंग की फ़ीमेल है पॉसिबल स्प्लिट पार ब्लू और ब्लू, और एक यूविंग ऑफलाइन की ब्लू 2 फीमेल है जो अक्सर जोड़ा ब्लू 2 निकालता है। तो ये वाली ये बहुत अच्छी फीमेल है, इसके माँ बाप दोनों पार ब्लू के स्प्लिट हैं, बड़ी अच्छी मार्किंग लेके आई है, और ये बहुत खूबसूरत बर्ड है। आप अगर ये मुझे फोकस करने दे तो आपको तबियत से मज़ा आ जाएगा इसकी मार्किंग देखने में। भाई ज़रा दिखा दो मार्किंग भाई, ये देखें, बड़ी शर्मीली है, आगे पीछे भाग जाती है, बड़ी मुश्किल से जो है ना ये कवर कराती है, लेकिन इसकी बॉडी टेक्सचर अच्छे हैं। दोनों ग्रीन बर्ड से निकली हुई ये चलें जी, इसकी मर्ज़ी ना दिखाए। ये कल एक पेयर लगाया था
ये बल्कि जाना एक दोस्त का पेयर रुका हुआ है। अच्छा जी, और यहाँ कुछ ऑफलाइन के और स्प्लिट ऑफलाइन के बर्ड हैं। यहाँ एक जूबिंग स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है और ग्रीन ऑफलाइन की फीमेल है, और एक ग्रीन ऑफलाइन का मेल है जिसकी फीमेल जो है कहीं और खड़ी है। वो भी एक दोस्त का बुक है, वो जाएगा। बाकी ये बच्चे अलग किए हैं, ये पॉसिबल स्प्लिट ऑफलाइन और पार्ब्लू और मिस्टी है। और इस तरीके से यहाँ भी ये बर्ड इसी टाइप के कुछ ना कुछ कोई रोके में। अगर हम इस पट्टी में आ जाएं तो ये हमारा जोड़ा पिछले साल भी ब्रीड पे लगा रहा था। इसमें सिंगल फैक्टर मिस्टी की पर्सनाडा की जनरेशन की फीमेल है, उसके साथ मिस्टी स्लेटी एच पर्सनाडा पार्ब्लू का मेल है। उसके बाद जो है ना, ये जोड़ा भी वही पर्सनाडा के जोड़े हैं सारे इधर तकरीबन। ये मेरा वही पुराना 6 साल का जोड़ा है जिसने मेरे पास स्लेटी यूविंग पर्सनाडा निकाले थे, 2 बच्चे आखिरी के साथ छोड़ दें। ये भी पुराना पार्ब्लू और मिस्टी का पेयर है, डबल फैक्टर मिस्टी का। पिछले साल भी इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और इस साल भी ये परफॉर्म करने के लिए रेडी है माशाल्लाह। ये डबल फैक्टर मिस्टी का मेरा मेल है और वो मेरी ब्लू फिशरी की फीमेल है, मेरी मैसिव साइज़ की फीमेल है। इसने बहुत अच्छे बच्चे इस साल बनाए और पेयर अप किए मैंने। इस साल भी इससे अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं। ये एक जोड़ा नया लगाया है, इससे उम्मीदें हैं। पार्ब्लू स्लेटी हैं दोनों, एक स्लेटी है और एक वायलेट पार्ब्लू है पर्सनाडा का। ये मेरे सब ब्लैक मास्केट के ही जोड़े सारे हैं जो हैं, इधर भी सारे ये ब्लैक मास्केट के जोड़े हैं। यहाँ एक जोड़ा जो है ना स्लेटियों का लगाया है, तो इससे उम्मीदें हैं कि ज़रा कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। और यहाँ एक जोड़ा जो है ना वायलेट स्लेटी और वायलेट फिशरी का लगाया है, यंग जोड़ा। इसमें भी उम्मीदें हैं कि अच्छे स्लेटी आएंगे। इस तरीके से ये डबल फैक्टर मिस्टी और सिंगल फैक्टर मिस्टी का एक पेयर है यंग, इसमें भी हमें बड़ी उम्मीदें हैं। इसने इस साल मेरे ख्याल ब्रीड नहीं की, अभी नई ब्रीड करेगा। ये बाप के साथ बेटियां छोड़े हैं, बेटा बेटी। एच का मेल है मेरा, उसके साथ के पट्टे हैं। और यहाँ पर भी ये सब स्लेटी और मिस्टी की वर्किंग है मुख्तलिफ किस्म की। ये ब्लू फिशरी है स्प्लिट इनो, बहुत अच्छे साइज़ का पेयर है। इसमें से मुझे अल्बिनो फिशरियाँ मिली हैं जिससे मैंने वर्क किया है। तो आप भी कोशिश करें कि अगर आपके पास कोई अल्बिनो फिशरी अच्छे साइज़ की नहीं है तो उसको आप किसी अच्छे बर्ड से जो है ना, अच्छे बर्ड से जो है लगा के जो है ना ब्लू फिशरियाँ अच्छी बना लें, तो उसमें से आपको जो है ना बहुत अच्छे बर्ड मिल जाएंगे। ये मेरे ख्याल एक बर्ड सिंगल फैक्टर मिस्टी भी है, तो इनसे आपका रिजल्ट बड़ा अच्छा हो सकता है। अब अगर आप यहाँ आ जाएंगे तो ये मेरे मनपसंद और लाडले जोड़े हैं जिस पर मेरी सारी कंसंट्रेशन है इस दफ़ा। और ये है पैलेट का मेल है और वायलेट ऑफलाइन की फीमेल है। आप लेवल देखें फीमेल का और आप मेरा शौक देखें। और पैलेट का मेल जो है वो सिंगल फैक्टर मिस्टी भी है, तो ये मैंने इसके साथ सिंगल फैक्टर मिस्टी के पैलेट के मेल के साथ जो है अपनी वायलेट जूबिंग ऑफलाइन की फीमेल दी है एडवांस वर्किंग करने के लिए। इस तरीके से यहाँ पे आप आ जाएंगे तो ये भी मेरा पैलेट का मेल है और इसको मैंने मिस्टी की जूबिंग की पार्ब्लू ऑफलाइन की फीमेल दी है। बेटा थोड़ा सा दिखा दो, ये भी मिस्टी है सिंगल फैक्टर और वो भी सिंगल फैक्टर मिस्टी है। तो मज़ा आ जाना इस दफ़ा इनके रिज़ल्टों के अंदर इंशाल्लाह। आगे अगर चलेंगे हम तो यहाँ पर ये मेरा नॉर्मल मार्किंग का पैलेट का मेल है और इसको ही मैंने पार्ब्लू जूबिंग ऑफलाइन की फ़ीमेल दी है। इसमें से भी बड़ी उम्मीदें हैं, ये मूव की फ़ीमेल है, तो देखें इनमें भी क्या रिज़ल्ट आता है। इंशाल्लाह उम्मीद अच्छे की है। और ये एक जोड़ा मैंने लगाया जिसमें पार्ब्लू मिस्टी स्प्लिट पेल फैलो स्प्लिट पैलेट का मेल है सॉरी, और पैलेट की स्प्लिट पार्ब्लू की फीमेल है ग्रीन की। इस तरीके से अगर यहाँ आए तो यहाँ पर भी कुछ खोलना पड़ेगा, अंदर बैठे हुए हैं शायद मेरे हैं, यहाँ भी नहीं है, अच्छा वहाँ बैठे हैं। ये ब्लू का मेल है स्प्लिट पैलेट और ग्रीन स्प्लिट पार्ब्लू की पैलेट की फीमेल है। ये अगर देखेंगे तो ये मेरा पुराना ब्रीडर पेयर है जिसमें ग्रीन स्प्लिट पार्ब्लू स्प्लिट पैलेट का मेल है और ग्रीन पैलेट की फीमेल है। इस तरीके से यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पर ब्लू स्प्लिट पैलेट का मेल है और ग्रीन स्प्लिट पार्ब्लू और ब्लू पैलेट की फीमेल है। ब्लू स्प्लिट पैलेट मेल और ये ग्रीन स्प्लिट पार्ब्लू और ब्लू पैलेट की फीमेल है। ये देखें जोड़ा।
इस तरीके से अगर आप ऊपर आते हैं तो यहाँ पर भी पेयरिंग जो है ना ब्लू पैलेट की फीमेल है। मेरी ये पुरानी जनरेशन का पेयर है, अब मैंने ज़रा जनरेशन अपग्रेड कर दी है, लेकिन फीमेल की क्लास आप चेक कर सकते हैं। ये मेरी ब्लू पैलेट की फ़ीमेल है और ये सिंगल सेक्टर मिस्ट्री भी है। और ये पैलेट का पार ब्लू स्प्लिट पैलेट पार ब्लू स्प्लिट पैलेट स्प्लिट पार ब्लू का मेल है ग्रीन का। इस तरीके से अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ भी आपको पैलेट का ही वर्किंग मिलेगी। ये मेरी ग्रीन पैलेट की फ़ीमेल है और ग्रीन स्प्लिट पैलेट और स्प्लिट पार ब्लू और ब्लू मेल है। और ये ब्लू बच्चा इसी का ही है, एक बच्चा ये ग्रीन भी इसी का ही है। अच्छा, इस तरीके से अगर यहाँ जाते हैं तो ये मेरी वही पुरानी मादा जो डायरेक्ट अटैक करती है खुलते ही। ये देखें, ये मेरा वही ब्रीडर जोड़ा है, ग्रीन ब्लू पैलेट की मादा है, ग्रीन स्प्लिट पार ब्लू और ब्लू पैलेट का मेल है। ये 1 2 3 जोड़े ये मेरे पुराने हैं, बाकी मैंने नए जोड़े बनाए हैं। दफ़ा नया यूनिट बनाया है, चलें आपको ये भी दिखा देते हैं। आप यहाँ तक आ गए हैं तो ये मेरे बच्चों ज़रा दिखा दो, ये क्या है भाई? ये कैमरा मेरा जा नहीं पा रहा। हाँ, ये डबल फैक्टर मिस्टी क्रीमिनो फिशरी का मेल है या फीमेल है, और अल्बाइनो फिशरी के साथ इसको डाला हुआ है। मैंने क्रीमिनो में भी मिस्टी यूज़ किया है, ये भी ज़रा चमकेगा, शाइन मारेगा तो आप देखेंगे। इस तरीके से सेम दूसरी पेयरिंग मैंने की है अल्बिनो फिशरी के साथ, यही पार ब्लू क्रीमिनो की। एक मैंने जो है ना डबल फैक्टर मिस्ट्री स्प्लिट इनो के साथ पार ब्लू के साथ ये मेल डाला है। ये सिंगल फैक्टर मिस्ट्री है और ये यंग पेयर है। एक पेयर यहाँ भी लगाने की कोशिश की है, इसमें भी एक पीस मिस्ट्री और एक पीस पार ब्लू है, ये यंग पेयर है। अच्छा, कुछ यहाँ पर भी जो है ना पेयर लगाए गए हैं। ये अभी डाला नहीं है, इसको खाली खड़ा कर रखा है। इसके साथ भी कोई बर्ड यूज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला। सेम यहाँ पर भी जो है ना यही सेम जनरेशन के जो है ना बर्ड हैं, और यहाँ पर जो है ना वो पार ब्लू स्प्लिट इनोज हैं सारे। ये भी हमारा डैक और इनो का पेयर है। इधर भी गालिबन इसी तरीके का पेयर लगा हुआ होगा। हाँ, ये भी जो है ना वही पेयर है, ये भी सेम उसी जनरेशन का पेयर है, उसी वर्किंग का। इसको अभी फीमेल देना बाकी है। इसको भी फीमेल देना बाकी है। ये भी वही सेम डैक का पीस है और एक अल्बिनो का पीस है। ये भी पार ब्लू स्प्लिट इनो अल्बिनो, ये भी पार ब्लू स्प्लिट इनो अल्बिनो। आपने जो है ना ऊपर हमारे बर्ड देखे, अब हमने कुछ बर्ड अपने रूम में भी सेट किए थे, तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ये 1 साल पहले भी कुछ एक पेयर लगाए थे, तो इसके अंदर हमने जो है ना एक ये पेयर लगाया है। ये इसने माशाल्लाह 5 अंडे फर्टाइल कर दिए हैं, और ये पेल फेलो की मादा है वायलेट की, और ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट ब्लू का मेल है। इस तरीके से सेकंड पेयर जो है उसमें ये पेयर लगा हुआ है। ये ग्रीन ऑफलाइन का मेल है और एक न्यू म्यूटेशन की फीमेल इसके साथ डाली है। तो इंशाल्लाह इसने भी जो है ना अपनी काफ़ी हद तक नेस्टिंग जो है ना वो उठानी शुरू कर दी है, तो जल्द इसके भी रिज़ल्ट आ जाएंगे। इस तरीके से एक पेयर यहाँ लगाया है, तो भी नेस्टिंग कंप्लीट कर ली। इसमें भी ग्रीन ऑफलाइन की फीमेल है और पार ब्लू वायलेट ऑफलाइन का मेल है। और इस तरीके से एक पेयर यहाँ लगाया है, इसकी भी जो है लेंग अभी नहीं आई। इसमें ग्रीन व्यूविंग ऑफलाइन की फीमेल है और ग्रीन ऑफलाइन का मेल है। ये पेयर भी नेस्टिंग कंप्लीट करके बैठा है, अनकरीब लेइंग कर देगा। इसके नीचे जो है यहाँ पर ग्रीन का मेल है, स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो।
मेरी चैम्पियन मादी का बेटा, और वायलेट की पेल फेलो की फ़ीमेल है, और माशाल्लाह इसकी लेइंग भी आने वाली है। इन्होंने भी नेस्टिंग काफ़ी कंप्लीट कर ली है। इस तरीके से अगर आप आगे जाएं तो यहाँ पर ग्रीन ऑफलाइन का मेल है, फीमेल हमने लेइंग लेके रेस्ट पे डाल दी है, और ये मेल यहाँ पर रेस्ट है, फीमेल नीचे घूम रही है, वो हम आपको दिखाएंगे। इस तरीके से एक पेयर ये है, जो ये ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो की फ़ीमेल है, जो लेइंग कर चुकी है माशाल्लाह से, और ये ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट पार्ब्लू और ब्लू का मेल है। ये पेल फेलो यूविंग ऑफलाइन की फ़ीमेल है, और इसके साथ जो मेल डाला है वो स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो है, ग्रीन, ये पेयर इसके साथ लगाया है। ये ज़रा नया पेयर है, अभी इसने नेस्टिंग उठाना शुरू नहीं की, तो उम्मीद है कि जल्द ये भी नेस्टिंग उठाना शुरू कर देगा। इस तरीके से अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर वायलेट पेल फेलो का मेल है, और उसके साथ जो फीमेल है वायलेट ग्रीन स्प्लिट पेल फेलो की फ़ीमेल है। और जो यहाँ पर है आखिरी पेयर मेरा, वो मेरा मनपसंद पेयर है, उसमें बड़ी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। वो स्लेटी ऑफलाइन का मेल है, सिंगल सेक्टर मिस्ट्री, और ब्लू ऑफलाइन की फ़ीमेल है। ये जोड़ा मैंने अभी जंग लगाया है, और उम्मीद है कि ये अच्छा रिज़ल्ट देगा मुझे इस सीज़न। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जोड़ा जल्द से जल्द सेट हो जाए। बॉक्स में जा रहा है, पेयरिंग कर रहा है, फीडिंग करा रहा है, तो ये मेरे मनपसंद शौक़ में से एक मनपसंद जोड़ा है। इनमें ये ग्रीन ऑफलाइन है, लेइंग करा चुकी है, वो ग्रीन यूविंग ऑफलाइन है, लेइंग करा चुकी है। ये अभी तैयारी पर है कि इसको मैं अपने मिस्ट्रियों में लेके जाऊंगा और उससे मिस्ट्री बनाने के काम में लूँगा। तो अभी ये माशाल्लाह तैयार है, यंग फीमेल है, रेडी हो गई है, उड़ रही है, दौड़ रही है। अनकरीब इसको पेयर अप करूँगा। कुछ यहाँ पर 2-4 बर्ड जो है ना मल्टीपल म्यूटेशनों के, ये पेल का फीमेल है और स्प्लिट पेल का मेल है। एक वहाँ पर भी पेल की फ़ीमेल है, एक ये भी पेल की फ़ीमेल है, गालिबन मेल है या फीमेल है। ये 4-5 पेल के कुछ बर्ड हैं जो इस साल वर्किंग में डालेंगे, और कुछ ऑफलाइन के 1-2 बर्ड और 1-2 पेल फेलो के ज़रा कुछ यूनिक किस्म के टेक्सचर के बर्ड हैं। जैसे ये है बर्ड, ये डबल सेक्टर मिस्ट्री लगता है मुझे पेल फेलो का, तो इसको इस दफ़ा मिस्ट्रियों में ले जाएंगे। एक बर्ड और इसी टाइप का। तो ये बर्ड थे आज आपने देखा। ये हमारे बर्ड जो हैं ये कुछ वर्किंग पे डल गए, पेयरिंग में डल गए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जल्द अच्छे रिज़ल्ट आएंगे, और फर्दर हम आपको जो है ना इनकी प्रोडक्शन भी दिखाते रहेंगे, और जो हम वर्किंग करेंगे, जो पेयरों का आउट क्लास करेंगे, जो उनका रिज़ल्ट आएगा वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और शेयर कराइए, और आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जल्द मिलते हैं एक नई एक मोटिवेटेड वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।